अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे। जैसा कि इंडिया में मौजूद कर्नाटका कॉलेज में मुस्लिम्स हमारी बहनों को हिजाब करने से मना किया गया है और उनका हिजाब करने की वजह से उनको एक अलग क्लास में बिठा दिया गया है। इस बात को लेकर कुछ स्टूडेंट्स वहाँ के कोर्ट तक पहुँच गए हैं कि मुस्लिम्स बहनों को हिजाब करने से मना किया जाए। आइए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जाके टिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर, पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम को उनके हकूक़ दिए जाते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलते हैं। ये तो सारे आपको भी पता है, हमें भी पता है। जितने जो मिनॉरिटीज़ इधर रिलैक्स हैं उनको हर चीज़ की आज़ादी है। वो अपना वर्शिप से अपने इबादतगाह में जो कर सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म के। अपने फेस्टिवल्स भी वो इजीली मना सकते हैं। पीछे अब आप देखें इनका दिवाली का फेस्टिवल गुजरा है, हमारे जो हिंदू बरादरी थी उसके ऊपर हमारे कई मिनिस्टर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको उनके जो से है फेस्टिवल को अच्छा बनाया। तो मेरा ख्याल है कि इधर मिनॉरिटीज़ दूसरे हिस्सों के दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुताबिक यहाँ ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं। उनका पूरे राइट उनको हासिल हैं। सर, अगर देखा जाए तो इंडिया में एक कर्नाटका कॉलेज, वहाँ पे मुस्लिम्स जो वुमेन्स हैं उनको हिजाब करने से मना किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये तो मैं तो कहूँगा ये सरासर जो से है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। क्योंकि हर जो सा बंदा है हर उसको अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक़ है। और जो इंडियन जो आप ख़ुद को इतना डेमोक्रेटिक कंट्री मानता है कि वो वर्ल्ड का डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री का ऐसा एक बिहेवियर आपके सामने आना, ये उसके ऊपर खुद एक सवाल निशान है कि वो डेमोक्रेटिक की तरफ जा रहे हैं और ख़ुद तो सेकुलर कहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये सेकुलरिज्म के कोई एक थॉट्स है। ये तो एक उनका अपना कोई ऐसा लगता है जैसे कोई पर्सनल एजेंडा है और वो इस्लाम के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि सच है जी इनको इनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने नहीं देने। इस जो सा हिजाब है वो इस्लाम में आपको पता है कि मुस्लिम ख़वातीन के ऊपर वो फ़राइज़ के अंदर शामिल है, उसमें आ जाता है। तो ये तो उन्होंने गलत किया है कि उनको अपने ही रिलीजन के मुताबिक उनको ज़िंदगी ना गुजारने दी जाए, उनको तंग किया जाए। तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और इसके ऊपर मैं तो कहूँगा जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तिल मिला उठती हैं। इतना बड़ा वाक़या हुआ है लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं निकली, किसी के कान के ऊपर अभी तक जूं तक नहीं रेंगी। मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हुआ हूँ। कई स्टूडेंट्स हैं जो इंडियंस में हैं वो कोर्ट तक चले गए हैं कि यहाँ पे लड़कियों का, मुसलमान लड़कियों का हिजाब करना इनका बंद करवाएं, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में बेसिकली आप ये देखें कि जो इस टाइम इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को खुद ही बढ़ावा दे रही है। तो वो इस चीज़ के पीछे सपोर्टिव है कि ये चीज़ बंद कराई जाए, मुसलमानों को किसी तरह से इनका जो सा है आदत तंग किया जाए। जब आप अपने ही यूथ को और अपने ही पॉपुलेशन को एक गलत मैसेज कन्वे करेंगे तो वो अपने ही जो इनका मीडिया आपको दिखा रहा है वो उसी चीज़ को ही कहेंगे हाँ जी ये चीज़ ठीक है। तो उसी को ही बेस बनाते हुए ये गलत हरकत कर रहे हैं जो कि सरासर गलत है। क्योंकि उनको चीज़ों को उस बारे में उनको गलत कन्वे किया जा रहा है, उनको सही पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है। ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर कोई अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह उनकी कोई चेंज होती है तो वो कुछ पॉजिटिव अगर मैसेजेस देते हैं अपनी पब्लिक के लिए तो ये हालात बरसर चेंज हो जाएंगे। इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। बट इंडिया में रेप्स आपको पता है वो ज़्यादा हैं और उसके अलावा आजकल वो हिजाब की प्रॉब्लम आई हुई है। स्पेशली साउथ के स्टेट्स इंडिया के ले लो, तमिलनाडु ले लो या फिर तेलंगाना ले लो, साउथ के स्टेट में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है। और ये हैदराबाद वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को वो हिजाब लेने से मना करे। तो ये सही नहीं है क्योंकि अगर बाकी कंट्रीज़ में अगर हिंदुओं की मतलब उनके जितने भी उनका ख्याल रखा जाता है, इंडोनेशिया एज़ अ मुस्लिम कंट्री मतलब हिंदुओं को इतना ज़्यादा ऊपर करती है और हमारे मुल्क में भी हिंदुओं के लिए सोचा जा रहा है, इक़दाम किए जा रहे हैं। बट स्टिल जो इंडिया कर रहा है मुस्लिम्स के साथ वो गलत है और पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स इंडिया में हैं। तो ये देखकर बुरा लगता है कि आप उनसे उनकी आज़ादी छीन रहे हो। पाकिस्तान में भी तो नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनको आप कैसे देखते हो यहाँ पे? पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, ऑफ कोर्स वो सबसे पहले पाकिस्तानी। और जो लोग ये सोचते हैं कि नॉन मुस्लिम्स बहुत बुरे तरीके से उनको देखते हैं, पता नहीं वो क्या हैं या वो नापाक हैं, तो वो आपकी सोच नापाक है। और वो पाकिस्तानी है, हमारा आइन भी हमें इजाज़त देता है कि हम उनके साथ मिलजुल कर रहें, उनके साथ ताउन करें। प्लस हमारे इस्लाम में भी पूरा हमें ये बताता है कि आप लोग अपने गैर मुस्लिम बहन भाइयों के साथ मिलजुल के रहें।
अगर वो आपसे जंग ना करें तो आप उनसे मिलजुल कर रहें, और बेशक जो इस्लाम है भाईचारे का दर्ज देता है। सर उसी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्ट तक गए हैं कि मुस्लिम बहनों को जो है ना वो हिजाब करने से मना किया है उन्होंने, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स वो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इस्लाम में हिजाब का दर्स है, और हिजाब से जो है एक औरत, हिजाब सिर्फ एक तरह की पाबंदी नहीं है, हिजाब आपको और खूबसूरत बनाता है। अगर आप एक औरत को देखो और जिसके सर पर दुपट्टा ना हो, हिजाब ना हो, अपनी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं है कि आपने करना ही करना है, वो एक औरत की अपनी मर्ज़ी पे है, वो करे या ना करे, बट स्टिल अगर आप देखोगे एक मर्द की नीची नज़रें भी खूबसूरत लगती हैं आजकल। अगर हम औरत को भी देखें हिजाब के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है कि वो हिजाब उनसे छीन रहे हैं, उनके सर से उनकी चादर छीन रहे हैं। ये इसी तरह है कि तन से कपड़ा छीनना। तो नरेंद्र मोदी से उम्मीद नहीं थी। अगर आप कहते हो आपकी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और ये सब कुछ है, तो प्लीज़ आप ऐसे इकदाम करते हुए अच्छे नहीं लगते थे। सर कोई मैसेज देना चाहें? इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि इंडिया, अगर आप बहुत ज़्यादा कहते हो कि मेरा बहुत सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलरिज्म है, तो यार फिर वो दिखाओ भी। और अगर आप इतने सालों से अगर इंडिया और हिंदू मुस्लिम, अगर हम जितना मर्जी भी खाएं, बट अच्छा उनका चल रहा था, अगर अब भी आकर कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। ये सिर्फ यूनिटी ख़राब कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सर आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पता होगा? जी जी, आपको इस बारे में क्या पता है? उस बारे में ये होता है कि जिस कंट्री में वुमेन एम्पावरमेंट होती है वहाँ पे औरतों को अपने हकूक़ हासिल होते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इसका बेसिकली ये होता है कि उनको आप हर फील्ड में मौका दें कि वो आगे तरक्की करें, उनको मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए। इसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। सर पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, नॉन मुस्लिम रहते हैं, उनको उनके हकूक़ मिलते हैं पाकिस्तान में? जी क्यों नहीं मिलते। पाकिस्तान तो ऐसा सेकुलर मुल्क है कि जहाँ पे उनकी पूरी उनको नुमाइंदगी दी जाती है। आप बेशक हमारी सेनेट में देख लें या कौमी असम्बली में देख लें, आपको हर जगह माइनॉरिटीज़ की आपको मिलेगी कि आप वहाँ पे उन लोगों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, उनको हर तरह की सहूलियत प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, पाकिस्तान में तो हर चीज़। सर इंडिया में कर्नाटका कॉलेज है, मुस्लिम वुमेंस को हिजाब करने से मना किया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये मसला ये है कि देखें कि इंडिया अपने आप को सबसे बड़ा कहता है जी कि हम सबसे बड़े सेकुलर मुल्क हमारा है, जो कि सरासर झूठ है। इंडिया जैसा एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कोई भी नहीं है। कि वो तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे 25 करोड़ प्लस आबादी मुस्लिम्स की है, लेकिन वहाँ पे वो बेचारे फिर भी माइनॉरिटीज़ में गिने जाते हैं। उनके कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, जैसे कि आप गुजरात देख लें, आपको पता है कि वहाँ पे मोदी ने कितने जुल्म किए हैं। तो ये बहुत बुरी बात है कि अगर वहाँ पे एक मुस्लिम खतून को आप पर्दा नहीं करने दे रहे, तो ये कोई सेकुलर मुल्क तो ना हुआ, ये तो फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट मुल्क ला रहे हैं अपने आप को। तो आपको ये बात भी नहीं करनी चाहिए कि हम सेकुलर मुल्क हैं फिर एक। तो सर आप क्या कहेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस बात के ऊपर आवाज़ को उठाएं? आवाज़ तो उठानी चाहिए, हर बंदे को आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हमारी मेजॉरिटी है, हम अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं। अब वहाँ पे हमारी वो माइनॉरिटीज़ में गिने जाते हैं, तो उनके साथ वो वैसा सलूक नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए। तो ये तो बेसिकली यूएन को चाहिए कि उनके साथ उनके लिए नोटिस लिया जाए कि उनको करारदादों पे अमल करवाया जाए कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ पूरे करें आप। ये बात है बस। सर गैर मुस्लिम के पाकिस्तान में तो उनको बहुत अच्छा प्यार दिया जाता है, लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे जैसे अब हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी है, मुसलमान लड़कियों को अलग क्लास में बिठा दिया जाता है कि क्योंकि उन्होंने हिजाब किया होता है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, सीधी सी बात है कि ये तो समझ में भी नहीं आता। ये जो इंटरनेशनल कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी है ये, कि आप एक बंदे को उसके रिलीजन के ऊपर जज कर रहे हैं कि वो बंदा क्या वियरिंग करके आ रहा है, क्या उसका पहनावा है। तो ये तो गलत बात है सर।